हेलो प्यारे बच्चों, मैं विवेक कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे आपके और सभी के फेवरेट चैनल नंद किशोर क्लासेस पे। बच्चों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। आज हम केमिस्ट्री का एक बेशुमार टॉपिक जिसमें हम प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल पढ़ रहे हैं, क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके अंदर हम प्रिपरेशन देखेंगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे एल्कोहल को बनाते हैं। देखो, बोर्ड्स में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का क्वेश्चन आना लगभग लगभग तय ही रहता है ऑर्गेनिक में, तो इसलिए भैया ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है काफी ज्यादा। तो चलिए जल्दी से अपनी हेडिंग को थोड़ा छोटा कर देता हूं ताकि आप लोग को ताकि मैं ज्यादा स्पेस बना सकूं। अब देखो यार, कैसे बनाएंगे हम एल्कोहल फ्रॉम गिरनार्ड रिएजेंट। समझो, सबसे पहले हम यूज करते हैं भाई कोई भी एल्डिहाइड्स। याद रखना, एल्डिहाइड्स यूज कर सकते हो, या तो आप कीटोन्स को यूज कर सकते हो, या फिर आप कार्बोक्सिलिक एसिड यूज कर सकते हो, या फिर आप ईस्टर को यूज कर सकते हो, या आप एसिड हैलाइड को भी यूज कर सकते हो। पर हाँ, उस केस में थोड़ा सा एक्सेस में लेना पड़ेगा। इन तीनों केसेस में एक्सेस में लेना पड़ेगा किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को, अपना RMgX को। कैसे होती रिएक्शन देखो, समझाता हूँ बात को। कोई एक एल्डिहाइड लेके मैं समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल, सबसे छोटा एल्डिहाइड होता है बच्चों HC डबल बॉन्ड OH, जिसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम है बच्चों? फॉर्मेल्डिहाइड। सिंपली इसकी रिएक्शन करा देनी है किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, जो कि ले लेता हूं मैं CH3MgX। याद रखना, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में बच्चों कौन सा बॉन्ड टूटता है? हमेशा एल्काइल ग्रुप और मेटल के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी यहाँ पे ये बॉन्ड टूट जाएगा। कौन सा बॉन्ड? CH3 और Mg के बीच का बॉन्ड टूटेगा। अब क्योंकि मेटल पॉजिटिव है तो हमेशा पॉजिटिवली चार्ज रहेगा, तो ये ग्रुप नेगेटिवली चार्ज रहेगा। अब ये चीजें आयंस में बन गई, तो अब ये अटैक मारेंगे इधर। अच्छा, कौन सी चीज कहां जाएगी आप तुरंत चुटकी में सोच सकते हो। क्यों भाई? कार्बन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? सर ऑक्सीजन है, यानी ये नेगेटिवली चार्ज होगा क्या? हाँ सर। और कार्बन पे लगभग लगभग पॉजिटिवली चार्ज आएगा। देखो यार, ये खटाखट बहुत ही स्पीड में चीजें हो रही होती हैं, कोई चार्ज नहीं डेवलप होता है। चार्ज डेवलप होगा तो कार्बोकेटायन बनेगा, परंतु ऐसा नहीं हो रहा है। बहुत ही स्पीड में ये सारी चीजें चेंजेस हो रही हैं, इसलिए बोला जा रहा है कि भैया ऐसे करके आप लोग प्रोडक्ट बना सकते हो इजिली। देखो, यहाँ पे भैया पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे कौन जुड़ना चाह रहा होगा सर? अपना CH3 आके जुड़ जाएगा। MgX कहाँ पे आके जुड़ना चाहेगा? यहाँ पे। तो फर्दर हमारे पास बनेगा क्या बच्चों? देखो, रिजल्ट क्या बनेगा? HC, ऊपर O से आके कौन जुड़ जाएगा? MgX। हाइड्रोजन कुछ भी हो सकता है, क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी। नीचे आके सर जुड़ गया हमारा CH3। ठीक है भाई, जुड़ गया, कोई बात नहीं, जुड़ा रहने दो। अच्छा, फर्दर हम इसका क्या करते हैं बच्चों? एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, या एसिडिक हाइड्रेशन बोल दो, यानी वाटर के अंदर हम H+ को डाल देते हैं, तो हल्का सा एसिड डाल देते हैं। अब क्या होगा? यहाँ से H+ और OH- आयन आता है। कौन कौन आता है भैया? H+ आएगा सर, और OH- आयन आएगा। H+ क्या चाहेगा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाना। और OH- क्या चाहेगा? Mg+ को घसीट के निकाल देना। फर्दर रिएक्शन से हमें क्या बनता है? ये H+ हमारा MgX को हटा के रिप्लेस हो जाता है, यानी प्रोडक्ट यहाँ बना दे रहा हूं मैं C, ऊपर भैया क्या था? O, यहाँ पे H लग गया जाके, और यहाँ H था सर। यहाँ नीचे CH3 पहले ही लग चुका था, इधर हमारे पास H ही था, और फर्दर प्रोडक्ट में हमारे पास और क्या बन गया? MgX। इसको थोड़ा सही से लिख देता हूँ मैं। यहाँ पे क्या बन जाएगा? अरे यार, MgX इंटू में OH। याद रखना, इस तरीके से हम इसको पूरे को लिखते हैं। ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों प्रोडक्ट का? ये तो हमारे पास क्या हो गया? इथेनॉल। इसका नाम क्या हो गया? इथेनॉल। याद रखना, प्रोडक्ट का नाम IUPAC नाम जरूर लिखना, वरना नंबर कट जाते हैं बोर्ड्स के अंदर। अच्छा, इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम बच्चों होता है हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम मैग्नीशियम क्लोराइड, सॉरी हैलाइड। कोई भी हेलोजन होगा उसका हैलाइड कर देंगे, क्लोराइड ब्रोमाइड फ्लोराइड। समझो, ये नाम बहुत जरूरी है। अब कई बच्चे सोचे होंगे सर OH, तो OH का हाइड्रोक्सी नाम तो प्रीफिक्स वाला नाम है, ये क्यों यूज किया? हेलोजन से तो ज्यादा इसकी प्रेफरेंस होती है। पर देखो बच्चों, यहाँ पे समझो, मैग्नीशियम अल्कोहल के साथ उतनी बढ़िया तरीके नहीं जुड़ेगा जितना मेटल हमारे इसके साथ जुड़ जाता है। मेटल क्लोराइड बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, मेटल अल्कोहल। अब खुद सोचो, मैग्नीशियम ऑल, ये अलग टाइप का नाम लग रहा है, मैग्नीशियम ऑल, है कि नहीं? OH ग्रुप कार्बन के साथ जुड़ता है तो थोड़ा समझ आता है, अल्कोहल बन गया।
मेटल के साथ OH ग्रुप की उतनी प्रेफरेंस नहीं रहती है हैलोजन के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे प्रेफरेंस उल्टा हो जाती है। हैलोजेंस मेटल के साथ बढ़िया से अटैच करते हैं, इसलिए हमने प्रेफरेंस डिसाइड किया कैसा कि यहाँ हम हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम हैलाइड बोलेंगे। समझ रहे हो क्या? इसी तरीके से इसको बोलते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसी तरीके से हम बना लेते हैं। ध्यान से अच्छा ध्यान देने वाली चीज ये है कि सर जब आपने फॉर्मेल्डिहाइड यूज किया उस केस में हमारे पास 1 डिग्री एल्कोहल बना है, 1 डिग्री एल्कोहल बन गया है जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल। दूसरा चीज हम अगर देखें तो सर कार्बन बढ़ गया है, कार्बन इज इंक्रीज्ड, और ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बन इंक्रीज हो जाता है ऐसी रिएक्शंस को बोलते हैं हम लोग एसेंट ऑफ कार्बन, एसेंट ऑफ कार्बन। यानी ये रिएक्शन में क्या हो रहा है, इंक्रीज ऑफ कार्बन नंबर हो रहा है, चाहे एक हो या दो हो। अगर इंक्रीज हो रहा है तो एसेंट, अगर डिक्रीज हो रहा होता तो डिसेंट बोल देते हैं। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें देखने को मिल रही है। ओके भाई, आगे बढ़े क्या? चलो इसको मैं मिटा देता हूँ। अब थोड़ा सा, ये तो फॉर्मेल्डिहाइड लिया था, अब कोई दूसरा एल्डिहाइड लेके सॉल्व करके देख लेते हैं। इसको गायब कर देते हैं। ओके, इसको हटा देते हैं। कोई दूसरा एल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये भी एक एल्डिहाइड है। ठीक है, इसका हम रिएक्शन कराएंगे सर CH3 MgCl के साथ। अब हम हैलोजन की जगह क्लोरीन ले रहे हैं। ठीक है, फिर वही होगा सर, ये वाला पोर्शन हमारा यहाँ आके जुड़ जाएगा कार्बन से, और मैग्नीशियम वाला यहाँ चिपक जाएगा, और फर्दर क्या बन जाएगा बच्चों, CH3C ऊपर O MgCl, और यहाँ पे CH3 जाके लग गया, और इधर H पहले से ही था। फर्दर इसका क्या कराएंगे सर, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, यानी H+ और OH- सप्लाई होगा, तो H+ कहाँ जुड़ जाएगा, इस Mg वाले Cl को हटा के, और OH उसमें जुड़ जाएगा। तो फर्दर क्या बनेगा, CH3C ऊपर OH बन गया, नीचे CH3 जुड़ गया, और इधर एक H पहले से ही था। फर्दर प्रोडक्ट में हमें और क्या मिल गया, मैग्नीशियम, सॉरी हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऐसे भी लिख सकते हो इसको, MgCl और ब्रैकेट में OH। इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, अच्छा ध्यान देने वाली चीज ये है, कार्बन नंबर तो इस बार बढ़े, परंतु इस बार डिग्री ऑफ अल्कोहल भी बढ़ गई है। ध्यान से देखो, अगर हमने लिया फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड, सॉरी एल्डिहाइड तो फॉर्मेल्डिहाइड भी है, फॉर्मेल्डिहाइड में क्या था, इधर भी हाइड्रोजन था इधर भी हाइड्रोजन था, जिसकी वजह से जब इधर हाइड्रोजन था तो ये एक प्राइमरी एल्कोहल बना रहा था। परंतु अगर आप फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई दूसरा एल्डिहाइड लोगे बच्चों, हमेशा ही आपको 2 डिग्री एल्कोहल मिलेगा, और एसेंट ऑफ कार्बन तो देखने को मिलेगा ही। मतलब क्या है, 2 कार्बन का ये एल्डिहाइड यूज किया तो एल्कोहल में कितने कार्बन मिल रहे हैं, 3 कार्बन मिल रहे हैं। समझ रहे हो, दूसरा 2 डिग्री का मिल रहा है। समझ के पाए क्या बात को, यानी एल्डिहाइड में ऐसा ऐसा कुछ है, प्राइमरी भी मिलता है और सेकेंडरी भी मिलता है, लेकिन प्राइमरी केवल फॉर्मेल्डिहाइड यूज करने पे मिल रहा है। कीटोन लोगे तो 3 डिग्री मिलेगा, सेम रिएक्शन है, ऐसा ही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, H की जगह CH3 हो जाएगा। भाई कीटोन बनाना है, लो भाई CH3 कर दो। ये वाला H, ये जो यहाँ पे इधर H बना है ना, यहाँ पे क्या कर दो, CH3 कर दो, CH3। यहाँ भी इसको हटा के CH3 लिख दे रहा हूँ, CH3। तो क्या ये कीटोन की रिएक्शन होगी? ध्यान से देखो, तो अब जो एल्कोहल मिला है ये क्या टर्सरी है भाई, वो जिस कार्बन से कनेक्ट है वो कार्बन 3 कार्बन से कनेक्ट है। यानी कि भैया सर एल्डिहाइड अगर लूंगा तो एल्डिहाइड से मुझे 1 डिग्री एंड 2 डिग्री मिल सकता है, और कीटोन अगर लूंगा तो उससे मेरे 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। फर्दर कार्बोक्सिलिक और एस्टर और ये भी लोगे ना अगर, तो भी आपको 3 डिग्री अल्कोहल ही मिला करेगा। लेकिन हाँ, 2 बार हमें मैग्नीज यानी 2 बार RMgX की रिएक्शन करानी होगी। मतलब क्या है, देखो पहले बार जब कराओगे तो हमारा एक बार को ये रिड्यूस होंगे, पहले इनका रिडक्शन कराना पड़ेगा, और रिड्यूस होने के बाद फिर फर्दर हमें ये बना के देंगे। जैसे कि मैं एक बना ही देता हूँ, यहाँ पे रिएक्शन करते हैं अपन किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, इसको मिटाते हैं। होप कि आपको समझ आ रही होंगी चीजें थोड़ी बहुत। तो अब बात कर लेते हैं कोई कार्बोक्सिलिक एसिड लेके। तो CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और हम इसके रिएक्शन करा देंगे बच्चों किसके साथ, अपना R की जगह ले लेते हैं CH3 MgCl के साथ। फर्दर रिएक्शन कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा हमारा, यही बन जाएगा, ये CH3 यहाँ पे आके जुड़ेगा,
और ये वाला Mg वाला ग्रुप यहाँ जुड़ेगा। क्यों यहीं पे जुड़ा, इस ऑक्सीजन के इधर क्यों नहीं हुआ जुड़ा, क्योंकि भैया ये डबल बॉन्ड है, पहले रिएक्शन यहीं पे होगी भाई, रिएक्शन की साइट है वो CH3, यहाँ पे CO, इसको थोड़ा सा नीचे बनाता हूं मैं, यहाँ पे हो गया CH3 CO MgCl, और नीचे बच्चों कौन आ गया, CH3 जुड़ गया क्या, और इधर OH था ही मेरे पास पहले से। ध्यान से देखो तो ये भी एक अल्कोहल है, ये भी एक अल्कोहल है, और फर्दर जब मैं इसका क्या करा दूंगा, हाइड्रोलिसिस करा दूंगा H+OH- का उसका, तो हमारे पास यहाँ भी H+ हट जाएगा। तो यहाँ पे हमें कौन सा अल्कोहल मिलेगा, एक तरीके का डाईऑल मिलेगा। समझ पा रहे हो क्या, CH3C ऊपर OH बन गया, इधर OH था ही पहले से, नीचे CH3 हो गया, यानी सर टर्शरी अल्कोहल तो नहीं, लेकिन एक तरीके का डाईऑल हमें देखने को जरूर मिल रहा है। डाईऑल मतलब दो हाइड्रोक्सी वाला अल्कोहल, एक तरीके का क्या है, ये डाईऑल है, ठीक है। टर्शरी नहीं मिलता है, आई एम सो सॉरी, मैंने ऐसे ही बोल दिया फीलिंग में, टर्शरी नहीं मिलेगा परंतु डाईऑल मिलेगा। इसी तरीके से कार्बोक्सी की जगह आप ऐसे लेके देख सकते हैं, CH3 CE डबल बॉन्ड O CH3। इस केस में जब आप रिएक्शन कराएंगे बच्चों, तो भाई यहाँ पे क्या होता है, बात ये है ना कि मैकेनिज्म, जैसे कि अभी आपने ये बना लिया है, फर्दर कई बार क्या होता है, टेम्परेचर ज्यादा होने पे ये हमारा बहुत ही अच्छा उस तरह काम करता है, क्या बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं यार, रिमूविंग ग्रुप, यानी लीविंग ग्रुप की तरह बहुत अच्छा काम करता है OH-, और यहाँ से लीव हो जाता है OH-, और यहाँ डबल बॉन्ड बनने कैरेक्टर आने लगता है, फिर फर्दर ये कीटोन बनता है, और फिर कीटोन से जाके ये फर्दर हमें क्या देता है, अपना कीटोन से हमें क्या मिलता है, टर्शरी अल्कोहल। इसलिए मैंने ऐसे ही फीलिंग में टर्शरी अल्कोहल बोल दिया, परंतु ऐसा नहीं है कि टर्शरी अल्कोहल मिल नहीं सकता है, मैं एक बात बता रहा हूँ, यहाँ से डाईऑल मिलने के भी चांसेस हैं, और साथ ही साथ अगर हम रिएक्शन पैरामीटर्स को कंट्रोल कर ले गए, मतलब क्या कहने का, ये निकलेगा तो यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, जिसकी वजह से ये अपने आप से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिविंग ग्रुप हो जाएंगे, ये क्या बन जाएगा, कीटोन बन जाएगा। सोचो ये चला गया, ये चला गया, तो फर्दर ये कंपाउंड किसमें बन गया, C डबल बॉन्ड O, इधर CH3 और नीचे भी CH3, तो क्या ये कीटोन नहीं है भाई, कीटोन है। और कीटोन का फर्दर, क्योंकि हमने बोला था ना एक्सेस अगर ले लो ये, तो हमारे पास कीटोन का फर्दर यही फिर से हो जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन RMgX, और हमें कीटोन से क्या मिल रहा था, 3 डिग्री अल्कोहल। तो डाईऑल भी बना सकते हो, 3 डिग्री अल्कोहल भी बना सकते हो, पर एक्सेस में लेना पड़ेगा, ये थोड़ा सा अगर आप लोग याद रख पाओ तो, ठीक है। आपके पेपर में एल्डिहाइड और कीटोन से ही पूछा जाएगा। मेक श्योर कि आपको वो चीज समझ आई हो, ना समझ आई हो वीडियो को पूरा बैक तक देखिए। अगर कोई फिर भी डाउट रहता है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दिए गए उसके ग्रुप में ज्वाइन कीजिए, वहां पे आप अपना कमेंट बोलिए, आपके कमेंट्स जो भी क्वेश्चंस रहेंगे उसकी मतलब मैं मेक श्योर करूंगा कि आपको आंसर जल्दी से जल्दी एज सुन एज पॉसिबल मिल जाए, ठीक है। अच्छा, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए नंद किशोर क्लासेस चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और धमाकेदार कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।